रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा, सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत अब बेईमानी और बदमाशी में तब्दील हो गई है। मध्य प्रदेश के सागर में ऑक्सीजन का एक टैंकर आना था जो झारखंड के बोकारो से रवाना हुआ था, लेकिन झांसी जैसे ही पहुंचा, वहां के यानी यूपी के आला अफसरों ने उसको कैप्चर कर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। जब मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का प्रशासन हरकत में आया, तो उसके बाद यूपी की सरकार और यूपी का प्रशासन बाध्य हो गया उस टैंकर को वापस करने के लिए। सुबह के 5 बजे ये वापस किया जाएगा और तकरीबन 9 से 10 बजे ये टैंकर सागर आ जाएगा। ये अच्छी खबर सागर के लिए। लेकिन यूपी ने ये टैंकर क्यों पकड़ा, और अगर कुछ दुर्घटना हो जाती, सागर में ऑक्सीजन की किल्लत हो जाती, तो क्या यूपी की सरकार इसकी जवाबदेही लेती? क्यों पकड़ा यूपी की सरकार ने, ये हम उनसे सवाल पूछते हैं। साथ ही गनीमत ये रही कि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का प्रशासन हरकत में आ गया, तो फिर ये टैंकर वापस करना पड़ा। अब ये खबर है कि गलतफहमी को लेके ये सारी चीजें हुई, लेकिन हम तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदमाशी जरूर है, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में भीषण है, भयावह है। देखिए इस रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्य है री सरकार और धन्य है रे प्रशासन, सब जानते हुए भी ऐसी बदमाशियां और मक्कारियां कर रही हैं कि बस हमें लग रहा है कि इनका अंतिम समय चल रहा है। जी हाँ, ऐसे खबर मध्य प्रदेश के सागर और यूपी की सरकार और प्रशासन को लेकर है, जहां ऑक्सीजन का एक टैंकर झारखंड के बोकारो से सागर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन जैसे ही वह यूपी पहुंचा, उसे यूपी के आला अफसरों ने कैप्चर कर लिया और उसे झांसी की तरफ ले जाया जा रहा था। इस पर मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आई। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने इसकी सूचना सीएम और स्वास्थ्य अमले को दी। आनन फानन में एमपी सरकार ने यूपी सरकार से बात की और फिर यह टैंकर अब सागर कल सुबह पहुंचेगा। मालूमात हुआ है कि यूपी के झांसी के कलेक्टर इस टैंकर को एमपी और यूपी की बॉर्डर यानी सागर के मालथोन तक छोड़ने आएंगे। यह टैंकर सुबह के 5 बजे झांसी से चलेगा, जिसके सागर में 8 या 9 बजे आने की संभावना है। लेकिन इस घटना के बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं कि ऑक्सीजन का यह टैंकर यूपी में क्यों पकड़ा गया। अगर सागर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती या ऑक्सीजन खत्म हो जाती, तो इसका जवाब कौन देता? यूपी के ऑफिसरों पर कार्रवाई होना चाहिए कि ऑक्सीजन का टैंकर यूपी हड़पना चाहता था। यह भी एक सवाल है। यही हालत रहे तो ऑक्सीजन की अब लूटमार होगी। सवाल तमाम है। केंद्र सरकार को इसकी प्लानिंग करनी होगी। ऑक्सीजन के टैंकरों के लिए एक कॉरिडोर और प्रोटोकॉल सरकार को बनाना होगा। इन टैंकरों के साथ वायरलेस सुविधा होनी चाहिए। टैंकरों को रास्ते खाली मिलना चाहिए। यह बेहद नाजुक वक्त है। एक एक पल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। मध्य प्रदेश की सरकार और सागर के कलेक्टर के प्रयास सराहनीय है। सुबह को सागर के लिए अच्छी खबर है, ऑक्सीजन कल सागर पहुंचेगी। कुछ राहत सागर वासियों को मिलेगी। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।